morning students. Today we are going to start unit number 2. Topic of unit number 2 is theory of quadratic equations. In this unit you will learn how to find discriminant, how to define discriminant and discuss the nature of roots. So let's start. What is discriminant? So you all are very well known with the quadratic equation and quadratic formula. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ax square plus bx plus c is equal to 0. दिस इज योर quadratic equation एंड हमने प्रीवियस चैप्टर में quadratic formula ड्राइव करना सीखा भी था. हमें पता है कि हम quadratic formula क्या है, तो ये क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac over 2a. दिस इज योर quadratic formula and this portion under the radical sign b square minus 4ac. दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट. यानी कि हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव किया था उसका जो पोर्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट. इट्स द नंबर यू गेट अंडर द स्क्वायर रूट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सिंपल. तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसको फाइंड आउट हमने कैसे करना है वो देख लेते हैं. आपको ए बी सी की वैल्यूज आपको पता है कि कौन सी होती हैं. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी है. तो हमने वही तमाम वैल्यूज़ को यूज़ करके यहाँ पुट करना है और यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है. लेट्स हैव अ लुक. दिस इज एन एग्जांपल. फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो इसमें a की वैल्यू क्या है 3, b इज 4 एंड c इज माइनस 8. वो हमने आइडेंटिफाई करके यहाँ राइट कर लिए हैं टर्म्स. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? b square minus 4 is. This is discriminant. Now we are going to put the value of b, a and c in this formula. So what is the value of b? 4. वो हमने राइट की 4 square minus 4 फॉर्मूले में ऑलरेडी मौजूद था. a और c की वैल्यूज हमारे पास हैं 3 एंड माइनस 8. सो वो हमने पुट की यहाँ पे. करने के बाद इनको सॉल्व करवाना है. 4 square makes 16 and 4 3s are 12 and 12 8s are 96 and these टू नेगेटिव साइंस. अब यहाँ पे हमारे पास दो नेगेटिव साइंस, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा के क्या बनाना है प्लस. आपको पता है कि माइनस माइनस क्या बनता है प्लस. सिंपली अब हमने इनको ऐड करवाया तो आंसर आया 112. दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट. अब क्वेश्चन में अगर आपको एग्जामिनर ये पूछता है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट तो आपने सिर्फ यहाँ तक काम करना है. अब अगर वो पूछता है आपको कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स थ्रू डिस्क्रिमिनेंट तो हमने उसके बाद फिर फर्दर काम करना है. उसको बताना है कि जो आंसर आया है इसकी नेचर क्या है. वो हमें कैसे पता चलेगा? दिस इज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट. थ्रू डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कि हमने जब भी नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है. डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा, हम उसको देखेंगे कि वेदर वो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के इक्वल है. वो डिफरेंट आपके पास सिचुएशन है. यहाँ पे मैंने एक टेबल में सब राइट कर दी है. सबसे पहले है तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आता है, फॉर एग्जांपल 0 से बड़ा आंसर जैसे अभी पिछले एग्जांपल में हमारे पास आंसर आया था वो हंड्रेड्स में था. डेट व्हाट इट मीन्स कि वो 0 से ग्रेटर था. 0 से अगर बड़ा आंसर आता है किसी भी डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करने के बाद तो वो क्या होंगे, उसके रूट्स, उसकी नेचर क्या होगी, रियल एंड अनइक्वल. और अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो हम लिखेंगे कि इसके रूट्स हैं रियल एंड इक्वल. अगर आंसर डिस्क्रिमिनेंट का 0 से छोटा आता है तो हम लिखेंगे कि द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इमेजिनरी. अब यहाँ नीचे दो सिचुएशंस और हैं कि अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे. लेकिन उसमें भी दो कंडीशंस हैं कि जो ग्रेटर देन 0 आ रहा है अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है कैसे कौन से नंबर्स होते हैं. जैसे 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है. किसका स्क्वायर होता है वो 2 का. जैसे 16 है, 81 है, 25 है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. अगर तो आपका आंसर 0 से बड़ा है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका हम एक और चीज़ ऐड कर देंगे कि रैशनल भी है. यानी कि फिर उसके रूट्स क्या बनेंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल. इसी तरह अगर आपके पास 0 से बड़ा नंबर आता है आंसर में, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जैसे 13 है, 17 है, कोई और नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसमें हम राइट करेंगे कि इसका नेचर जो है, इसकी नेचर क्या है, इररेशनल है और साथ में रियल एंड अनइक्वल भी है. रियल और अनइक्वल तो दोनों सिचुएशन में होनी ही है. सिर्फ परफेक्ट और नॉट परफेक्ट में डिफरेंस ये आ जाएगा. अगर वो परफेक्ट नंबर है तो रैशनल भी होगा रूट, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो इररेशनल भी होगा रूट. इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं.
अब यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं, उनके डिस्क्रिमिनेंट सामने फाइंड आउट किए हैं और आगे उसके राइट किए हैं नेचर ऑफ रूट्स। सो फर्स्ट एग्जांपल है 2x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने इसमें से a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट की और डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दी हैं। सो द वैल्यू ऑफ b इज 6 square, वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड वैल्यू ऑफ c इज 5। इस इक्वेशन में से हमने वैल्यूज जो है वो ड्राइव की और यहाँ हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करवाएंगे जब हम, तुम्हारे पास आंसर आएगा -4, 6 स्क्वायर 36, 4 2 जार 8, 8 5 जार, एंड उन सबको हमने क्या करवा दिया, माइनस करवाने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा है वो है -4। अभी हमने पीछे देखा था कि हमारे पास जो रूट है अगर वो लेस देन 0 आता है तो उसकी नेचर क्या होगी, इमेजनरी। तो हमने यहाँ पे इसकी रूट इमेजनरी राइट कर दी है। इसी तरह अगर नेक्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें अब आपके पास x² - 7 था। इसमें अब आपके पास a और c गिवन है, यानी कि इसमें हमारे पास b नहीं है, तो b हम क्या लिखेंगे, 0। आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें b ना हो तो उसमें हम क्या राइट कर देंगे, उसको 0 राइट कर देंगे। बाकी a और c की वैल्यूज पुट की, इनको सॉल्व करवाया तो आंसर आया 28। ये माइनस और माइनस मिलके क्या बने, प्लस, और 4 7 जार 28। अब 28 हमें पता है कि ये ग्रेटर देन 0 नंबर है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 में भी हमने अभी देखी थी, 2 कंडीशंस थी, आपको मैं फिर दिखा देती हूँ। लुक एट हियर कि नंबर आपका अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कौन कौन से रूट्स बनेंगे उसके, रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। तो हमने यहाँ पे बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स में क्या लिखा है कि नेचर ऑफ रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। Number is greater than 0 and this is not a perfect square, so these 3 roots are its. So next question है हमारे पास 4x² - 12x + 9। इसमें से भी a b c की वैल्यूज हमने ड्राइव की, आइडेंटिफाई की और उसको हमने यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। b² - 4ac में पुटिंग की, उसको सॉल्व करवाया तो करवाने के बाद आंसर आया 0। अब इसको 2 जो है वो स्क्वायर जो है वो -12 के ऊपर है, तो -12 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस ने भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होना, तो प्लस में आंसर आएगा इसका 144। और यहाँ इसी तरह से इनको भी मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आएगा 144। जब इन दोनों को सॉल्व करवाएंगे तो हमारे सारी बात है, सेम नंबर जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अब जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 आएगा तो हमने देखा था कि उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या बनेंगे, रियल एंड अनइक्वल।